भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से 5 कर्मों की मुख्य विशेषताओं को समझाने के लिए कहा। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इन कर्मों को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उन्होंने उन्हें सृजन, पालन, संहार, तिरोहित होना और अनुग्रह के रूप में वर्णित किया, जिनमें से प्रत्येक हमेशा किया जाता है और दुनिया के साथ अपना संबंध बनाता है। सृजन को सर्ग कहा जाता है, पालन विकास के बाद स्थिरता को संदर्भित करता है, संहार बस यही है, तिरोहित होना जीवन के अंत को संदर्भित करता है, और अनुग्रह इन कर्मों पर काबू पाने का अंतिम तरीका है। तत्व इन कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सृजन पृथ्वी से जुड़ा है, पालन जल से, संहार अग्नि से, तिरोहित होना वायु से और अनुग्रह आकाश से जुड़ा है। इन कर्मों को प्रबंधित करने के लिए भगवान शिव के 5 मुख हैं, एक प्रत्येक दिशा के लिए और एक केंद्र में। उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न करके सृजन और पालन का कर्तव्य दिया था। इसके विपरीत उनके अन्य रूप रुद्र और महेश्वर संहार और तिरोहित होने को संभालते हैं, जबकि केवल भगवान शिव के पास अनुग्रह की शक्ति है। भगवान शिव ने उन्हें याद दिलाया कि वे रुद्र और महेश्वर के विपरीत अपने पिछले कर्मों को भूल चुके हैं। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपने मंत्र ओंकार का जाप करने की सलाह दी, क्योंकि यह अभिमान को दूर करने और उनके बारे में उनकी समझ को गहरा करने में मदद करता है। ओंकार, जिसे उन्होंने अपना सार बताया, उनसे निकला और उनके रूप को दर्शाता है। ओंकार का स्मरण उनकी उपस्थिति के बारे में निरंतर जागरूकता की अनुमति देता है। ओंकार विभिन्न ध्वनियों को जोड़ता है और वेदों में वर्णित सभी चीजों को प्रभावित करते हुए सभी सृष्टि को अपने भीतर समाहित करता है। नंदिकेश्वर ने उस परिदृश्य को रेखांकित किया जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ ब्रह्मा और विष्णु को पवित्र वस्त्र से ढंक कर मार्गदर्शन करते हैं, उनके सिर पर अपना कमल रखते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद उन्होंने भगवान शिव को अपना सम्मान अर्पित किया। उनकी पवित्रता, निपुणता और दोहरे रूपों के लिए उनकी प्रशंसा की। भगवान शिव ने उन्हें हमेशा प्रणव का जाप करने का निर्देश दिया, जिससे ज्ञान और स्थायी भाग्य की प्राप्ति होगी। सूर्य की संक्रांति के साथ महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया गया प्रणव जप कई गुना जप का फल देता है। यह जानना चाहिए कि मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वसुका का प्रारंभिक भाग हमेशा पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए अद्रा के समान होता है। मुझे या मेरे लिंग को केवल प्रातःकाल और संघवा मध्याह्न से पहले काल में ही देखना चाहिए। मेरे दर्शन और पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापिनी या प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी अमावस्या तिथि से युक्त चतुर्दशी ही स्तुति की जाती है। उपासकों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं, फिर भी लिंग का स्थान मूर्ति से अधिक श्रेष्ठ है। अतः अविवाहित पुरुषों को मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ भौतिक उपचारों से करनी चाहिए, चाहे स्वयं स्थापित करके या दूसरों से स्थापित करवाकर। इससे मेरी स्थिति सुगम हो जाती है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए।